नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्टिव की दुनिया में और नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जो एक लाइन है कि हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक या आत्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ठीक है ना? तो इसका एक मतलब तो समझ आता है कि हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति, यानी हर एडिक्ट लेते हैं हम, सिर्फ हर एडिक्ट एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। कोई शक नहीं है, हाँ, वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। इसका कोई जाना माना इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरी जमीन से लेकर आसमान तक इसका कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम, कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ हम इसे किसी मुकाम पर रोक सकते हैं। हम नशा लेना बंद कर सकते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। नशा लेना बंद करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जो दूसरों ने करा है वैसा करना पड़ेगा। नशीले पदार्थों पर, एडिक्शन पर अपनी बेबसी को, शक्तिहीनता को कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एडिक्ट है वो एक बीमारी से पीड़ित है। मैं इस बात को मानता हूँ और लोग इस बात को मानते हैं, कबूल करते हैं, क्योंकि हाँ, ये बीमारी है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी बीमारी घोषित किया है। जानलेवा, बढ़ती हुई, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, है ना, एक्टिव, सक्रिय रहने वाली बीमारी घोषित किया है। हिंदुस्तान ने भी इसको बीमारी घोषित किया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, कुछ लोग क्या, बल्कि आधी दुनिया ऐसी कह लो, जो अभी भी ऐसी है, जो इसको, एडिक्शन को बीमारी नहीं मानती। वो सिर्फ इसको एक रोग समझती है, एक आदत समझती है। ये आदत है, आदत से मजबूर हो गया था और इसकी आदत छूट गई है। आदत छूटने के बाद, कुछ समय गुजर जाने के बाद, काम कर, धाम कर, ये कर, वो कर, ठीक है, दोबारा ये चीज मत कर, वो ये भूल जाती है कि ये आदत नहीं है, ये एक बीमारी है। ये एक प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील बीमारी है। ठीक है ना? ये बीमारी हमारे दिलो दिमाग से खत्म नहीं हुई है। अगर कोई एडिक्ट नशा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक हो गया है या वो खुश है। ठीक है ना? उसके जीवन में कोई गम नहीं है। सच बताऊं तो एक एडिक्ट वो इंसान है जिसने नशा बंद किए हुए है, नशा बंद करके वो जी रहा है और सब कुछ कार्य कर रहा है, जैसे कि काम भी कर रहा है, घर वालों की सुन भी रहा है, मान भी रहा है, हंस भी रहा है और जी भी रहा है। तो ये एक अस्वाभाविक स्थिति है दोस्तों। उसके परिवार वालों को और आसपास वाले लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल है कि इसके दिल में क्या है ना? इसके दिल में कौन सा बोझ है, ये कौन सा बोझ लेकर मुस्कुरा रहा है, ये कौन सी घुटन लेकर जी रहा है। ठीक है ना? उसके कलेजे पर एक पत्थर है भारी, उसके दिमाग पर एक बोझ है। सवालों के जवाब चाहिए उसे, समस्या के हल चाहिए उसे, मुश्किलों का निवारण चाहिए उसे। उसकी बीमारी हर पल उससे कहती है कि जा नशा कर। वो बेचारा अपने आप को रोकता है। तो ये जो वो रोकता है, ये हर किसी के साथ नहीं होता। दूसरे की बीमारी उससे ये नहीं कहती जा, लेकिन नशेड़ी की बीमारी उससे कहती है, धक्का देती है, निकल जा उन दोस्तों में, पी और बर्बाद हो। वो ये जानता है लेकिन अपने आप को रोकता है। ये जो वो रोकता है, विचारों को नियंत्रण करता है, प्रॉब्लम को झेलता है और उस दिन को गुजारता है। ठीक है? ये जो वो कर रहा है मन ही मन, अंदर से, जो बीमारी से वो लड़ रहा है। ठीक है? बीमारी हमेशा उससे लड़ती है और ये हमेशा बीमारी से लड़ता है। ठीक है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीमारी कभी बैठी हुई है, ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बीमारी खड़ी हो जाती है और लड़ना शुरू कर देती है। और ऐसे में जो एडिक्ट लड़ लेगा, संभाल लेगा, वो तो बच जाता है। लेकिन जो उस लड़ाई में हार जाएगा, हथियार डाल देगा, वो वही रिलैप्स हो जाएगा। और रिलैप्स होने का मतलब होता है कि सब कुछ बर्बाद, सब कुछ खत्म। रिलैप्स होने का मतलब होता है कि पतन, पतन, है ना, आरोग्य होके फिर से रोगी होना। ठीक है ना? बीमार फिर से हो जाना। और कभी कभी, यानी अक्सर, ये रिलैप्स मौत भी बन जाता है, मौत। ठीक है ना? जो लोग इस बीमारी के बढ़ने से मरते नहीं हैं, वो सीधा कैद खाने, संस्थाएं या मायूसी में चले जाते हैं। यानी कोई तो कैद खाने में चला गया, ठीक है, वो इसलिए नहीं मरा, कोई संस्था में चला गया, वो इसलिए नहीं मरा। ठीक है? कोई मायूसी में चला जाता है, पूरी तरह मायूसी में चला जाता है। ठीक है ना? जो बच जाते हैं, इस बीमारी के बढ़ने से भी मरते नहीं है, बच जाते हैं, वो पूरी तरह मायूसी में चले जाते हैं। यानी कि वो जिंदा तो है लेकिन उनकी स्पिरिचुअल मौत हुई हुई है, उनके सम्मान की हत्या हुई हुई है। ठीक है? उनकी इज्जत नहीं है, उनकी पुकार नहीं है, उनकी पूछ पूछ नहीं है, उनकी कोई मान मर्यादा कुछ नहीं है।
एक जैसे कि एक जानवर है वैसे वो जीता है। जैसे जानवर की कोई इज्जत नहीं गली के, है ना, उसे कोई पूछ नहीं रहा, उसके मरने जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह जो लोग नशेड़ी इस बीमारी के बढ़ने से मरते नहीं हैं, वो है ना पूरी तरह मायूसी में चले जाते हैं। यानी घर वाले बीवी बच्चे भी सोच लेते हैं कि ठीक है ये जिंदा है पर हमारे लिए ये मरे जैसा है। समाज, गली मोहल्ला, पड़ोस उसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई उसके बचने जीने की दुआ नहीं करता, कोई उसके मरने जीने में शामिल नहीं होता। उसको कोई बीमारी हो जाए, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, ठीक है, उसे कोई पूछने नहीं जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, है ना, क्योंकि सबको मालूम है ये नशा करता है, नशे की वजह से एडमिट हुआ है। नशेड़ी के लिए क्या तीमारदारी को जाना, है ना, क्या मिलने जाना उससे, अरे हटाना, दुनिया का दुखी कर रखा है उसने। यार हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद भी लोग अच्छे लोगों से मिलने जाते हैं, बदों से मिलने नहीं जाते, बदों से, समझे ना। तो वो पूरी तरह से मायूसी में चले जाते हैं। और रियल मौत कैसे होती है रिलैप्स की? जो नशेड़ी काफ़ी समय से नशा छोड़ चुका है, बॉडी बिल्कुल उसकी डिटॉक्सिफाई हो गई, यानी विष हरण हो चुका है उसके शरीर का, अंदर अब कोई नशीला पदार्थ नहीं बचा सिवाय छोटे मोटे रिसेप्टर दिमाग में रहने के। ये हमेशा तक रहेंगे छोटे मोटे रिसेप्टर। ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं कि अगर हमने कोई नशा किया, ठीक है ना, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर इनको चाहिए और फिर हमें वापस उसी पद पे निकलना पड़ता है। तो जिसकी बॉडी क्लीन हो चुकी है, ठीक है, कहीं से भी वो क्लीन करके लाया और अब घर पे आके वो किसी भी तरह से अपने आप को बचाए हुए है, और बीमारी के बढ़ने से, किसी भी गृह कलेश की वजह से अगर वो नशा कर ले, खास तौर से अगर वो बहुत बढ़िया वाला एडिक्ट रहा हो, जैसे कि बड़े नशों का, खास तौर पे मैं उन नशों का इशारा करना चाहूँगा, इंजेक्टिबल ड्रग, यानी सामान और एविल के इंजेक्शन, ठीक है, जो लास्ट स्टेज वाला एडिक्शन होता है। अगर कोई ऐसा एडिक्ट है जो इंजेक्शन एविल से क्लीन है, ठीक है, क्लीन हो गया है और अब वो ठीक है, अगर वो वापस से इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, तो उसकी कभी कभी वो पहला इंजेक्शन ही जान ले सकता है। क्यों? क्योंकि वही इंजेक्शन आप किसी सामान्य व्यक्ति के लगाओ, वो मर सकता है सामान्य व्यक्ति, उसकी बुरी हालत हो सकती है, वो गिर सकता है, सकता नहीं है गिरेगा, ठीक है, हो सकता है उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े और वहां उसका ट्रीटमेंट चले और बहुत मुश्किल से डॉक्टर उसे बचा पाए, हो सकता है वो पहले ही हॉस्पिटल जाने से पहले ही गुजर जाए, क्योंकि वो बहुत तगड़ा नशा होता है। एविल में सामान का इंजेक्शन पका के अपनी नस में लगाना। तो जिस तरह एक नए व्यक्ति की हालत होती है इंजेक्शन लगाने पर, अब ये जो एडिक्ट छोड़ करके आया है ये भी एक नया व्यक्ति बन गया है शरीर के हिसाब से, क्योंकि इसका शरीर विषहरण हो चुका है। उस हिसाब से अगर ये फिर से इंजेक्शंस लगाएगा तो ये इंजेक्शंस बिल्कुल उस नए व्यक्ति की तरह उसके शरीर में काम करेगा, ठीक है, उसे बेहोश कर देगा और ये बेहोशी कब मौत में बदल जाएगी उससे भी नहीं पता चलेगा। अगर बीच में उसकी आंख खुल गई तो ये भगवान का करिश्मा समझना, तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ कितने बजे आया था और उसने कितना घुसाया था और कितना अंदर दबाया था कि उसकी आंख लग गई, वो बेहोश हो गया। वहां वो रियलाइजेशन करेगा कि अच्छा है थोड़ा सा लगाया था मैंने, जो मेरे को 3-4 घंटे में होश भी आ गया, ज्यादा लगा लेता तो वहां से उसका अनुभव कहता है कि ज्यादा लगा लेता तो मैं तो यहीं बेहोश होकर मेरी यहीं सांसें रुक जाती, ठीक है, नहीं भी रुकती तो कोई मेरे को छीन झपट के वैसे भी मार जाता। तो रिलैप्स कभी कभी मौत भी बन जाता है दोस्तों। तो ये जो रहा एडिक्ट जो बन चुका है, ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, कोई माने या ना माने। देखो समाज नहीं मानेगा, घर वाले नहीं मानेंगे, दुनिया नहीं मानेगी, दुनिया के मानने ना मानने पर नहीं जाना। ये बीमारी आपको है, आपको बचना है, आपको स्वस्थ रहना है, आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, तो लड़ाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। इस लड़ाई में आपका कोई साथ नहीं देगा, अगर कोई साथ देगा तो शब्दों में साथ देगा, उंगली पकड़ के कोई नहीं चलेगा, तुम्हारे साथ साथ कोई नहीं चलेगा, और शब्दों में साथ देने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, ठीक है, तुम्हें सलाह देने वाले, तुम्हें समझाने वाले हजारों मिल जाएंगे इस संगठन और इस समाज के अंदर, नॉर्मल दुनिया के अंदर। लेकिन अगर नहीं मिलेगा कोई तो समझने वाला नहीं मिलेगा। समझाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, समझने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, शब्दों में समझाने वाले मिल जाएंगे लेकिन आपका साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, हमेशा याद रखना। तो ये चीज भी कभी कभी वापस जाने को मजबूर कर देती है एक एडिक्ट को कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। वो लोग भी मेरा साथ नहीं दे रहे जिन्होंने मेरा नशा बंद कराने के लिए मुझे कितने महंगे महंगे और कितने कितने समय तक के लिए ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती कराया और कितनी मोटी मोटी फीस दी, यानी लाख रुपए फीस दी हर सेंटर में,
70-80 हज़ार रुपये फीस दी हर सेंटर में, मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करी, मुझे सब कुछ दिलाया, मेरे लिए हर प्यार निछावर किया, मेरी हर डिमांड पूरी करी, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये था कि मैं ड्रग लेना बंद कर दूं। ठीक है, और अब जब मैंने ड्रग लेना बंद कर दिया है तो अब रिकवर होने के रास्ते पर मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। दोस्तों, ये फीलिंग्स के मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, ये वापस रिलैप्स की तरफ ले जाती है। उसे लगता है कि मैं किसके लिए क्लीन हूं, क्यों करूं ये संघर्ष, क्यों लड़ूं मैं दिन रात अपनी बीमारी से, अधूरी नींद से, कमजोरी से, भूख से, क्यों लड़ूं मैं। और इनको कोई परवाह नहीं है, इन्हें लगता है कि छूट गई है मेरी, अब मैं ठीक हूं अंदर से। तो ये करके भी नशेड़ी पी लेता है। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि ये जंग उसकी है, ये जंग उसकी है। उसके माँ बापों को जितना पता था उन्होंने उतना किया, उनके माँ बाप वहां भर्ती नहीं हुए, उन्होंने नशा नहीं करा, जिससे कि उनको भी ये पता चले कि ये एक बीमारी है। ठीक है, और कभी कभी नशेड़ी उनको बताता भी अपने माँ बाप को कि एडिक्शन है, बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है। तो घर वाले नहीं सुनते। क्या है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है ये अम्मी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। अबे क्या कह रहा है। तो जब वो घर वालों की प्रतिक्रिया देखता है कि ये तो इस तरह से जवाब दे रहे हैं, समझ ही नहीं रहे, ये तो मजे में ले रहे हैं, तो वो उन्हें बताना ही बंद कर देता है। ठीक है ना, तो तेरा कोई साथ ना दे, है ना, इसके चलते तू नशा मत कर लेना भाई। ये जो रिकवरी का पथ है, सफर है, अकेले ही तय करना पड़ेगा। वो बात हो रही है कि मेंबर, सदस्य, मीटिंग, भाईचारा, ये कोई भाईचारा कोई काम नहीं आता। ठीक है ना, अकेले कोई हो ना हो, तुम्हें अकेले अपनी रिकवरी बनानी है और आगे बढ़ना है। किसी की बातों पे नहीं जाना, किसी की तुलना नहीं करनी, है ना, कि मेरे को इतने साल हो गए, उसको इतने साल हो गए, मेरे पास ये नहीं और उसके पास वो नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, तुम्हारे पास ताकत है, जज्बा है, हिम्मत है, दोनों आंखें, चारों हाथ पैर है, सब सलामत है, तुम्हें कोई खुदा ना खासा कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तुम बेफिक्र हो, वो फिक्रमंद है। तुम सुख में हो, वो दुख में। कार्यक्रम हमसे कहता है कि तुलना नहीं करनी भाई, तुलना करने मत बैठ जाइयो। भिन्न भिन्न प्रकार के एडिक्ट होते हैं यहाँ, छोटा भी है, बड़ा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है। ठीक है, तो गरीब के लिए यह है कि तू नशा मत कर और काम कर, तुलना मत कर, बस आगे बढ़। ठीक है, तेरे पास जो है तू उसी में खुश रहेगा। ठीक है ना, ये इच्छाएं होती है, इच्छाओं पे काम करने का दूसरा नाम नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है। और जो एडिक्ट नहीं बना है उसके लिए भी कार्यक्रम ये कह रहा है कि वो भी एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। भाई, जो बन चुका है वो तो पीड़ित है, समझ में आ रहा है, लेकिन जो बना भी नहीं है, ठीक है, या जिसने अभी नशा नहीं भी किया है, वो क्यों इस बीमारी से पीड़ित है। तो देखो, ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो उसके अंदर स्वभाव होता है ना, डर, बेचैनी, किसी चीज को हद से ज्यादा करने वाला स्वभाव जो होता है, ये मोर एंड मोर वाला स्वभाव, यानी नशा नहीं करता लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एडिक्टिव है, पर्सनैलिटी एडिक्टिव है। तो ऐसे लोग देखे होंगे तुमने, जो गली मोहल्ले में बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, बड़ों के साथ घूम रहे हैं, रात रात भर घूम रहे हैं, है ना, शब रात आई तो शब रातों को बाइक पे चिल्ला रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। ठीक है, बाबा खड़क सिंह मार्ग निकल जाओ, गुरुद्वारा बंगला साहिब निकल जाओ, रात को लोग बाइक पे जाते हुए, टशन लेते हुए, चिल्लाते हुए, है ना, नजर आएंगे। कोई पुलिस का बैरियर पकड़ के और बाइक के साथ खींचता हुआ लेके जाएगा। ये उनकी एडिक्टिव जो पर्सनैलिटी है। भले ही वो आज नशा ना करते हो किसी भी तरह का, ठीक है, लेकिन वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। जो नहीं पीता है वो पीने लगेगा, ये उसके लक्षण है, ये उसके अंदर है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, जो 40 से 60% उसके अंदर है, बस बाहर निकल के नहीं आई। ठीक है, अगर वो बीड़ी पिएगा तो मोर एंड मोर की बीमारी तो है उसके अंदर, तो बीड़ी को भी ज्यादा पीने लगेगा वो, उसके अंदर की डर, उसके अंदर की बेचैनी, ठीक है, और किसी चीज को ज्यादा करने वाला व्यवहार। ठीक है ना, तो ऐसे ही लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में उनके जीवन में नशा आ जाता है। और जब वो नशा करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं एक सोशल ड्रिंकर हूं, एक सामाजिक एडिक्ट हूं, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, क्योंकि मैं अच्छे घर से हूं, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरे पास मोबाइल है, पैसे हैं, घर है, बिस्तर है, माँ बाप है या बीवी बच्चे हैं, बाइक है, गाड़ी है, यार दोस्त है, पर्सनैलिटी है, सब कुछ ठीक है। तो ये जो कभी कभी नशा करना शुरू हुआ है, देखो, बीड़ी पिया तो उसकी शारीरिक एलर्जी उसे शराब पे ले आई। ठीक है, कोई शराब पीता है तो उसकी शारीरिक एलर्जी उसे और दूसरे नशे पर ले आई, है ना। एलर्जिक नशेड़ी जो है एलर्जिक होता है नशीले पदार्थों के प्रति, और एलर्जी के स्रोत के पास जाते ही उसकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। यानी हर बीड़ी पीने वाला जो आवारा है, एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, जिसके कर्म एडिक्ट जैसे हैं,
वो आगे चल के आपने देखा होगा कि वो बीड़ी पे नहीं रहा, वो सिगरेट पे आ गया, वो सिगरेट पे भी नहीं रहा, सिगरेट के साथ साथ वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वो जो आती है 20 रुपए की लाल सी, क्या बोलते हैं उसे, वो पी रहा है। और वो वहां तक भी नहीं रहा, वो चरस गांजे पे आ गया। और एक आध को आपने देखा होगा वो चरस गांजे तक भी नहीं रहा, वो आगे लाइन पे आ गया। और कईयों को देखा होगा वो लाइन से दारू पे आ गए, दारू से इंजेक्शन पर आ गए। कई लड़के तुमने ऐसे देखे होंगे जो साल भर पहले ठीक ठाक थे, आवारागर्दी यही बीड़ी सिगरेट पीते थे, लेकिन साल भर बाद जब उस तुम्हारी नजरों में आए तो उनका चेहरा बिल्कुल पिचका हुआ, कमजोर हुए हुए, फटे हाल। ठीक है, यानी उनकी तंदुरुस्ती जो पहले थी वो अब नहीं है, चेहरे का नूर गायब हो गया। हर एडिक्ट और हर एक एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, एक्टिव रहने वाली बीमारी है। अभी उसने शुरू करा है, भले ही वो अपने आप को अभी नशेबाज ना माने। ठीक है, जिस तरह से मैं अपने आप को शुरुआती दौर में नशेबाज नहीं मानता था, और मुझे ठीक होने के लिए, इन चीजों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को नशेबाज मानना नहीं पड़ा, कबूल करना पड़ा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। है ना, अपने सुधार के लिए, अपने दर्दों से निजात पाने के लिए मुझे अपने नशीले पदार्थों पर ही नहीं बल्कि एडिक्शन पर, शक्तिहीनता को कबूल करना पड़ा। भाई कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है, शुरू में तो मैंने एडिक्शन पर अपने ताकत को आजमाने की कोशिश करी। अरे काय का एडिक्शन, काय का शक्तिहीनता है, क्या एक चूरन, क्या एक पुड़िया, क्या एक सिगरेट मुझे शक्तिहीन बनाएगी। पीऊंगा, पीऊंगा और कंट्रोल में भी करूंगा, और इस बार लेटने वाली नौबत नहीं आने दूंगा, इस बार पता ही नहीं चलने दूंगा। मैं तो पीऊंगा ही कम, ज्यादा पीता था जब लेटता था, जब भर्ती होता था, अब तो मैं कम पीऊंगा, कम में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सुधार ही नहीं हुआ। मेरा सुधार तब शुरू हुआ जब मैंने अपनी पूरी तरह से पराजय स्वीकार कर ली कि नहीं, मैं इसके आगे हाँ शक्तिहीन हूं, शक्तिहीन था और शक्तिहीन रहूंगा। ठीक है, तो एक बार जिसने नशा शुरू कर दिया, जैसे भी, तो नशा वो चीज होती है कि जिसने शुरू कर दिया, चाहे वो आज उसने करा और कल नहीं करा, परसों नहीं करा, फिर वो 5 दिन बाद कर रहा है, फिर वो 10 दिन बाद कर रहा है, फिर वो 6 दिन बाद कर रहा है, ऐसे ही करते हैं। ये शुरुआती दौर ही ऐसा होता है। तो ये जो कर रहा है, एक होता है कि एक बार उसने नशा कर लिया, किसी ने करा दिया, या उसने किसी प्रॉब्लम के चलते या शौक के चलते पी लिया, और उसके बाद उसे बहुत चक्कर आए, बहुत बीमार जैसा हो गया, भाई उसने तौबा कर ली, वो तो हॉस्पिटलाइज हो गया, वो नहीं पी रहा, वो नहीं पी रहा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एक बार नशा चख लिया, भले ही वो कितना भी कहते रहे मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन वो कभी ना कभी पीते हैं। और पीते वो अपने आप को समझते हैं कि वो नशेड़ी नहीं है, वो एडिक्ट नहीं है, वो कुछ बुरा नहीं करते, वो कुछ गलत नहीं करते, मामूली से कभी कभी पीते हैं, वो तो सब पीते हैं। ठीक है ना, ये लोग आज जो कह रहे हैं कि कम पीते हैं, जिस तरह मैं कहता था कि कहाँ पीता हूँ भाई, कभी कभी पीता हूँ, मिली तुम्हारी, वरना सदा बाल ब्रह्मचारी वाला हिसाब किताब है अपना। तो हुआ ना कि मैं एडिक्ट बना, हुआ ना मेरे जीवन में रोक बोटम आए, हुआ ना मैंने दर्दों भरी जिंदगी झेली, गया ना मैं नशा मुक्ति केंद्र, गया ना मैं जेलों में, पिटा ना मैं पब्लिक से, हुआ ना मेरा सब कुछ बुरा हाल, देखी ना मैंने जिंदगी, हुई ना मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त, तड़पा नहीं, बीमार नहीं हुआ मैं, सारी जिंदगी बीमारी में गुजार दी। ऐसे ऐसे बीमारी के दिन है कि सोचते में भी रूह कांपती है। ठीक है, बन गया ना मैं एक दिन एडिक्ट। तो जो कभी कभी पी रहा है, उसका आज ये मानना होता है कि वो एडिक्ट नहीं है, वो नशेबाज नहीं है, वो गंदा नशेबाज नहीं है। यदि उसे कोई एडिक्ट कहे, नशेबाज कहे, तो उसे बुरा लगता है, वो उससे बदला लेने के बारे में सोचता है। ठीक है, ऐसे ही तो मेरी भी शुरुआत हुई थी, हमारी भी शुरुआत हुई थी। तो हर एक एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, वो पीने लग गया है ना, भले ही वो एडिक्ट नहीं बना है, लेकिन ये तीनों पहलू उसके अंदर आ चुके हैं। वो एलर्जिक है, क्योंकि अभी पी रहा है और फिर परसों भी पी रहा है, फिर कभी कभी भी पी रहा है, यही वो एलर्जिक है। उसका सामान शरीर नशीले पदार्थों के प्रति एलर्जिक है। उसने ऐसा नहीं करा कि एक बार पी ली फिर नहीं पी रहा, वो पी रहा है चोरी छुपे, कभी कभी मिली तुम्हारी वाला। ठीक है, तो जो पी रहा है या जो नहीं भी पी रहा है, वो एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। जेनेटिक प्रॉब्लम चली आ रही है उसकी, उसका डर, चिंता, है ना, और उसका मोर एंड मोर वाला स्वभाव, है ना, वो भी एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। फर्क इतना है कि अभी उसने नशा नहीं करा है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो वो आगे चल के नशा जरूर करेगा, नशे पे जरूर फटेगा। समझ लो दोस्तों। हाँ, धन्यवाद।